गए थे, कितनी अबलाओं की इज्जतें लूटी गई थी, कितनों ने अपने घर परिवार को छोड़ दिया, कितने लोग कितने दिन दिन पैदल चल करके उन्होंने सीमा पार करते हुए उन्होंने जानें बचाई थी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके यहां भी मिल जाएंगे, क्योंकि आप तो बिल्कुल बॉर्डर पर हैं। इस देश में वो लोग आए जिन्होंने 2-2, 4-4, 5-5 साल तक रेलवे स्टेशन पर रहकर, बस स्टैंड पर रह करके अपने दिन गुजारने का काम किया था। उनके हाथ खाली थे, कुछ नहीं था। उनके परिवार, उनकी जमीन, उनकी जायदाद, दुकान, मकान, सबका सब कुछ रह गया। उनको सिर्फ जो तन पर कपड़े भी नहीं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, यह विभाजन विभीषिका जिस तरह से एक दंश दिया, और दंश दिया तो इस कांग्रेस पार्टी ने दिया, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, उन महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने देश की तरफ नहीं देखते हुए ये विभाजन विभीषिका का उन्होंने एक कांटे को बोने का काम किया। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आपने देखा होगा देश में कितनी रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को एक करने का काम किया, देश को एक अखंड बनाने का काम किया। जवाहरलाल नेहरू जी के पास सिर्फ एक रियासत थी, एक रियासत, और वो भी थी जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की स्थिति आप देख रहे हैं, किस तरह से जम्मू कश्मीर की स्थिति उन्होंने खराब की। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि जो जिन बलिदानियों ने उस जम्मू कश्मीर की कसम खाई थी। ऐसे लोगों ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों ने कहा था कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर के अंदर जाएंगे, कश्मीर भारत का अंग है। और हम भी कहते आए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया कि धारा 370 समाप्त करके आज कश्मीर भारत का एक अंग के रूप में है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जो पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू भाई रहते, लंबे समय से रहते थे, और वहां की त्रासदी के कारण वो भारत में आए। 70 साल में इस कांग्रेस ने उन भाइयों को क्या दिया? अगर वो भाई थे तो हमारी नागरिकता ग्रेड भी नहीं कर सकते थे, उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि सीएए का कानून लाकर उनको नागरिकता भी देने का काम किया, और उनके बच्चों को पढ़ाई करने का काम भी दिया, और उनको मकान दिला करके, पट्टे दे करके, राजस्थान में तो उनको मकान देने का भी काम हमारी सरकार कर रही है। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, ये जो बंटवारा था, गांधी जी कहते थे अगर बंटवारा होगा तो मेरी लाश के ऊपर होगा, बंटवारा होगा तो मेरी छाती के ऊपर होगा। लेकिन ये आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात करते हैं। अरे गांधी जी का अपमान तो आपने इतना किया है। महात्मा गांधी जी नहीं चाहते कि देश का बंटवारा हो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की सत्ता लोलुपता ने देश का बंटवारा किया। ये कांग्रेस की देन है। और आज भी आप देख रहे हैं कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम आपको सभी को उनका जवाब भी देना होगा। ऐसे आस्तीन के जो सांप है उनको कुचलना भी होगा। और एक बात और मैं कहूंगा
क्योंकि इतिहास याद रखता है, हर पीढ़ी को याद रखता है। इसलिए हमारे उन पूर्वजों ने इस देश की आजादी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। हजारों सालों की गुलामी, जिस तरह की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, जिस तरह से उन्होंने अपने इतिहास को बदलने का काम किया, यह समय आपके लिए भी है। देश को हमें मजबूत बनाना, एकता अखंडता की मिसाल बना करके चलना है। क्योंकि कांग्रेस के लोग वही भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है, वही ये बोलते हैं। लेकिन हमारे नेतृत्व इतना मजबूत है, देश मोदी जी के हाथ में है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया और उनके अड्डों पर मार के दिखाया। जिन लोगों ने, आपने देखा होगा, जिन्होंने थोड़ा सा सर उठाया उनको वहीं मारा, आतंकवादियों को, और उनके एयर बेस थे उनको भी समाप्त करने का काम किया। और ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने काम किया, वो आपके सामने है। कितने ड्रोन आते थे, आप तो प्रत्यक्षता से देखते थे, लेकिन एक भी जमीन पर गिरने दिया क्या? वहीं की वहीं हवा में मार करके उनको सबक सिखाने का काम किया। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम सभी, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसको भी बताना है कि किस तरह से इन लोगों ने स्वार्थ की खातिर, राजनीति की खातिर इस कांग्रेस ने इस देश को बर्बाद करने का काम किया। और आज भी आप देख रहे हैं सत्ता के लिए कितने ललायत हैं, कितने ललायत हैं। जगह जगह जा रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। अरे अपने गलेबान में झांक करके देखो, आपने चुनी हुई सरकारों को कितनी बार गिराया है, आपने इस देश के साथ कितना बड़ा संघर्ष किया है। आपने जिस तरह से आप करते हैं, आप सिर्फ वो जातिवाद की बात करते हैं, धर्मवाद की बात करते हैं, आप क्षेत्रवाद की बात करते हैं, आप भाषावाद की बात करते हैं, और आप तुष्टीकरण के आधार पर चलना चाहते हैं। अरे भाई, ये देश बदल गया है, अब आपकी चलने वाली नहीं है। देश का नेतृत्व एक मजबूत हाथों में है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो है, वो एक मजबूत हाथों में हमारा देश। आज आप देख रहे हैं, पहले हम रक्षा का, क्योंकि कांग्रेस का सबसे ज्यादा राज रहा है, रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर नहीं थे। एक बुलेट भी लेते थे तो हम बाहर से मंगाते थे, लेकिन आज आपने देखा हम रक्षा के क्षेत्र में भी मजबूत है, और दुनिया के अंदर भारत की सेना सबसे मजबूत है, सबसे मजबूत है। आज हम आत्मनिर्भर। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो भारत में निर्मित जो हमारे हथियार हैं, उनका हमने काम लिया। दुनिया के देश, जो छोटे मोटे देश हैं, वो देख रहे हैं कि भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था हमारी 11वें पायदान पर थी, कुछ दिन पहले 5वें पर थी, हम 4थे पर आ गए। आने वाले समय में दुनिया में 3रे स्थान पर हम आने वाले हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा मेरे भाई और बहनों, कि हम सबको सचेत रहते हुए, हमारे देश की एकता और अखंडता को मजबूत करते हुए, आने वाली पीढ़ी को भी हमें बताना है। और एक मैं जो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें स्वदेशी को अपनाना है। वोकल फॉर लोकल। हमारे बने हुए जो सामान है, आप पहले देखते थे हमारे गांव में उत्पादन होता था, धीरे धीरे वो सब कम हुआ। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, और मेरे को तो गणेश जी की बनाई हुई जो मूर्ति दी है, अपने गांव की, अपने गाय के गोबर की, अगर यही हम करेंगे, हमारे उत्पादनों को हम बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा देश मजबूत होगा। हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें रोजगार सृजित करना है, विश्वकर्मा योजना के माध्यम से छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था और कैसे मजबूत हो, इसके लिए हमें काम करना है। मेरे भाई और बहनों,
मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे देश की मजबूती के लिए हमें एक अलग जगानी है, हमें गांव-गांव जाना है, हमारे लोगों को बताना है। और अंत में एक कहूंगा कि जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की हमारी योजना है वो हर व्यक्ति के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर हमारे भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उनको हमारी योजनाओं का लाभ मिलेगा तो हमारा देश मजबूत होगा। हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारी महिला, हमारा युवा अगर मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र विकसित होगा, हमारा राष्ट्र उत्कृष्ट होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारी योजना है केंद्र या राज्य सरकार की, उनके माध्यम से हम सब एक एक व्यक्ति को बताना है जिनको उस योजना की आवश्यकता है। कभी कभी दिए तले अंधेरा होता है, हम देख नहीं पाते हैं कि मेरे पड़ोस में कौन है ऐसा जिसको लाभ मिलना चाहिए, मेरे गांव में कौन है, मेरे अपार्टमेंट में कौन रह रहा है, मेरी कॉलोनी में कौन रह रहा है, मेरी रिश्तेदारी में कौन है, मेरा मिलने वाला कौन है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत सारी हमारी योजनाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं। ऐसे भाई बहनों को उन योजनाओं को लाभ दिलाते हुए उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। आप सभी इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए हैं क्योंकि मेरा जोधपुर में कार्यक्रम है, भी मैं जोधपुर जाऊंगा। कल मेरा 15 अगस्त का राज्य स्तर की कार्यक्रम मेरा जोधपुर है, मुझे उसमें जाना है, इसलिए राष्ट्रीय पर्व पर मैं कल जोधपुर में रहूंगा। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।